नाजरीन, अवामी न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको जाम शोरों से खबर देते चलें। अपोजिशन लीडर सिंध PTI फिरदौस शमीम नकवी की गौसिया खान हाउस कोटरी आमद, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जाम शोरों से रबनवाज शाह अपनी इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर सिंध PTI फिरदौस शमीम नकवी की गौसा खान हाउस कोटरी आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग जामशोरों के सदर इरफान खान मसूद ने उन्हें सिंध की रवायती सिंधी टोपी, अजरक समेत पश्तून रवायती पगड़ी भी पहनाई। इस मौके पर सीनियर रहनुमा अजहरुल हसन कादरी, MPA सज्जे गगवानी, दीवान सचल, इंसाफ लेबर विंग के जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान बरोई समेत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग जिब्रान भी मौजूद थे। फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको अपने हक के लिए खुद खड़ा होना होगा। जब तक आप सब लोगों की तरफ देखते रहेंगे तो आपके साथ ऐसे ही सुतेली माँ वाला सलूक होता रहेगा। अपने अंदर से क़यादत को निकालो, अमीरों और वडेरों को छोड़ो। ये सब लुटेरे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुकाम बुलंद करना चाहते हैं, अवाम का कुछ नहीं करते। अवामी शिकायत पर उनका कहना था कि फैक्ट्रियों और गवर्नमेंट के तमाम इदारों को पानी मिल रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ असदाबाद की गरीब आवाम को पीने का पानी तक मैसर नहीं। 12 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। सिंध में ना तो बल्दियाती निज़ाम ठीक है और ना ही यहाँ असदाबाद की आवाम का कोई मसला हल किया गया है। गंदे पानी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। दूसरी जानिब कोटरी लेबर कॉलोनी में कायम एहसास कफालत सेंटर के दौरे पर उनका कहना था कि मेरे दोस्तों ने एक खबर सुनाई है कि यहाँ टोकन के लिए पैसे वसूल किए जाते हैं। इस तरह का अमल बड़ा तशवीशनाक है। मैं इसके लिए सानिया निश्तर साहिबा को भी इतला दूंगा और एहसास कफालत सेंटर के इंचार्ज को कराची बुलाकर पूछूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे मांगे जा रहे हैं। अब हम इस रजिस्ट्रेशन को भी आवाम की सहूलत के लिए ऑटोमेटिक करेंगे ताकि आवाम को किसी परेशानी का सामना ना हो। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये जो प्रोग्राम है एहसास और कफालत का, इस प्रोग्राम की तश्कील देने पर और जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होती है कि अंगूठे का निशान लगा के लोगों को तब कैश मिलता है कि एक एक शख्स का पता है कि वो जिसको पैसे मिल रहे हैं कि वो आदमी जायज़ है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। और इतनी बड़ी रकम का होना कि पूरे पाकिस्तान में 160 अरब से ऊपर रकम जो है 148 अभी तक हो चुकी है और सिंध के अंदर 63 अरब रुपए बांटे गए और कफालत प्रोग्राम चल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है एहसास सेंटर के तहत। मेरे दोस्तों ने यहाँ एक ख़बर सुनाई है जिसको मैं बड़ी तशवीश की निगाह से देखता हूँ और मैं जनाब सानिया निश्तर साहिबा को भी उसकी इत्तला दूंगा, प्लस जो एहसास के सेंटर के इंचार्ज हैं कराची में उनको बुला के पूछूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं तो हम इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक कर देंगे कि वो SMS के ज़रिए अपना नंबर ले लें, रजिस्ट्रेशन ले लें और हम जो शख्स ये पैसे ले रहे हैं उनकी एक तो शदीद मजम्मत करते हैं और एंटी करप्शन को और FIA को दोनों को कहेंगे कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। ये अच्छे कामों में, नेक कामों में जो लोग अपना इस तरह गलत काम का आमेज़िश करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो काबिल मजम्मत लोग हैं। जो इस इलाके का दरीना मसला है कि फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है, गवर्नमेंट इदारों को पानी मिल रहा है, लेकिन आवाम को पानी नहीं मिल रहा। मैं उसके लिए फिर आवाज़ असेंबली पे भी बुलंद करेंगे और यहाँ आज आपके तवज्जुह से भी। अफसोस की बात यह है कि सिंध के अंदर 12 साल से एक की जमात की हुकूमत है और अभी तक यहाँ का ना बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त हुआ है, न लोगों के मामलात दुरुस्त हुए। सिंध के अंदर इस वक्त भी 46% बीमारियाँ जो हैं वो गंदे पानी की वजह से। यहाँ के बच्चे जो हैं स्टंटिंग, उनको खड़ा होना पड़ेगा। हकूक जब दिए नहीं जाते तो हकूक मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। ये आप लोग बकरी नहीं है जो मेरी बातें सुन रहे हैं। आपको अपने हकूक के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप लोगों की तरफ देखते रहेंगे,
आपके साथ यही सलूक होगा। अपने अंदर से क़यादत को निकालो, ये अमीरों को छोड़ो, ये वडेरों को छोड़ो, ये लुटेरे हैं, ये सिर्फ अपना मकाम बुलंद कर रहे हैं, अवाम का मकाम नहीं बुलंद कर रहे। ये अपने लिए एक लैंड क्रूजर के बजाय 4 लैंड क्रूजर में से होने चाहिए, अवाम में रहने चाहिए। और जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।